दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की सुरक्षा पर सवाल, अंदर चल रही अवैध दुकानों से बड़ी चिंता। यात्रियों की कड़ी जांच, लेकिन बस अड्डे के भीतर खुलेआम बिक रहा सामान, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के आरोप। राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि बस अड्डे के अंदर कई दुकानें और अस्थायी स्टॉल गैरकानूनी तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, जहां खाने पीने की वस्तुओं से लेकर मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य सामग्री खुलेआम बेची जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आम यात्रियों के बस अड्डे में प्रवेश के दौरान उनकी और उनके सामान की कड़ी जांच की जाती है, तो फिर बड़ी मात्रा में व्यापारिक सामान अंदर कैसे पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप यह भी है कि कुछ अज्ञात लोगों के माध्यम से अवैध रूप से सामान की सप्लाई कर दुकानों का संचालन कराया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। यदि सुरक्षा जांच के बावजूद इस प्रकार की गतिविधियां जारी हैं, तो यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। स्थानीय व्यापारिक संगठनों और मार्केट प्रतिनिधियों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं। कोई इसे दिल्ली सरकार का विषय बता रहा है, तो कोई पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी मान रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे जैसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकता है। ऐसे में आवश्यक है कि दिल्ली सरकार, पुलिस प्रशासन और संबंधित एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच कर यह स्पष्ट करें कि बस अड्डे के भीतर चल रही इन गतिविधियों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। मेरा नाम सर मुकेश कुमार गुप्ता है जी। मुकेश जी, इंटरनेशनल बस अड्डा है और यहाँ देखा गया है कि बसों के लगातार संख्या बढ़ती है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या यह है कि बस अड्डा के अंदर खुलेआम सामान बिकता है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए, छोटी छोटी सामान अंदर नहीं जा सकता, तो इतने बड़े बड़े सामान थैले भर के जा रहा है। आप यहाँ के प्रधान है, क्या कहेंगे? सर, ये सरकार की मिली भगत है। दिल्ली सरकार का कोई भी महकमे का, दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के किसी भी महकमे का कोई भी अधिकारी नौकरों से कुछ भी कहने से बचता है। दिल्ली पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बचता है। ये बस अड्डे अंदर होकरों का एक ठेका हो गया, एक बोली, जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसी को दे दी जाएगी, ये सिस्टम हो गया। ये भी 2023 में LG साहब आए थे विनय सक्सेना, बस अड्डे का दौरा करा था उन्होंने, तो जो जितनी भी अंदर की दुकानें थी सब जो टेंडर उन्होंने रद्द कर दिया था। उसके बाद से ये दलालों की एक उगाई का अड्डा बन गया। इसमें जो भी दलाल आता है, कहीं से भी आया, बोली लगाता है, उसी हिसाब से उसकी बोली सेट हो जाती है और वो काम करता है। एक एक ठेके के अरावल पे 4-4 हजार रुपए लिए जाते हैं। 24 घंटे के 24 घंटे का 4,000 रुपए लिए जाते हैं। और अभी जिसके पास ये टेंडर गया है उसका नाम रिंकू है। ये सुमित। और हाँ जी, तो ये टेंडर लेते हैं क्या गवर्नमेंट से लेते हैं कि क्या ये प्राइवेट है? नहीं जी, ये सरकार की, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की मिली भगत से, दिल्ली पुलिस की मिली भगत से ये टेंडर जो प्राइवेट लोगों को दिया जाता है, ये उगाई करके दिल्ली पुलिस को और दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को देते हैं। ये सुरक्षा के हिसाब से कोई भी हथियार, कोई भी चीज बस अड्डे के अंदर खुलेआम जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है उनकी, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई चेकिंग है। बस अड्डे के अंदर चले जाइए, आम आदमी की तो चेकिंग होगी, लेकिन जब इस बस अड्डे के अंदर से चिप्स, कुरकुरे, पूरे के पूरे पैकेट कार्टून जाते हैं, चाहे कार्टून के अंदर कोई कुछ भी तरह से स्मैक, गांजा, RDS कुछ भी रख के भेज सकता है, कोई इन लोगों की तलाशी नहीं, क्योंकि इनकी दिल्ली सरकार से इन दलालों की सेटिंग है। सबसे अंदर देखा गया है कि मोबाइल के साथ में डाटा का हर एक इलेक्ट्रिक सामान अंदर बेचा जा रहा है। क्या कहेंगे, किसकी मिली भगत से फल फूल रहा है? क्या पुलिस प्रशासन की मिली भगत है या सरकार की लापरवाही है? सर जी, सरकार की लापरवाही तो है ही है, घोर लापरवाही है। और दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट विभाग की उससे भी बड़ी लापरवाही है, जिनके यहाँ ड्यूटी लगाई गई है, और दिल्ली पुलिस इनके साथ मिली हुई है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बस अड्डा पे खुलेआम सामान अंदर जा रहा है, सामान बिक रहा है, कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। बहुत, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी 30 दिसंबर 2001 को मैंने खुद RDS पकड़वाई थी यहाँ से, कश्मीरी गेट थाना, लाइव बम था वो।
5 किलो 400 ग्राम का बम था, वो इन गेट पर पकड़ा गया था और वो आतंकवादी भी पकड़ा गया था जिसको सजा हुई थी। लेकिन बस अड्डे पर कोई सुरक्षा नहीं है, किसी भी तरह के कुछ नहीं है, कोई कहीं से भी आगे घुस सकता है। ना ही दिल्ली सरकार का कोई भी महकमे का आदमी इनसे कुछ भी कहता, ना दिल्ली पुलिस का कोई भी आदमी इसमें कुछ भी कहने से बचता है। ये क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, सिर्फ एक भ्रष्टाचार का कारण है। इस भ्रष्टाचार के कारण अभी पिछले कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले चौकी इंचार्ज नीरज पैसे लेते 20,000 रुपए नगद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया यहाँ से। उसके बाद भी पुलिस की इतनी घोर लापरवाही है कि जो मर्जी आता है पैसे की डिमांड करता है, उसी को अंदर का टेंडर दे दिया जाता है। कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब ये टेंडर किसके हाथ में चल रहा है जो कि प्राइवेट टेंडर है? ये प्राइवेट टेंडर है, कोई सुमित नाम का लड़का है, उसका पहले भी 2 नंबर का काम है, लीड वगैरह जो फर्जी बेचता है, जो 5-10 रुपए की लीड आती है वो 50-100 रुपए की यहाँ पर बिकवाता अंदर। ठीक है, उस लड़के के हाथ में ये टेंडर गया और 5-6 इसमें पार्टनर है, जैसे नथनी मंडल हुआ, छठी का लाल हुआ, और भी लोग हैं इसके अंदर। हाँ, ये लोगों ने मिलकर ये टेंडर ले लिया और एक हो गए गरीब आदमी अंदर अपने काम करते हैं। तो इन लोग मुकेश जी कितने पैसे की उगाई डेली की होती है? ये करीब 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की उगाई डेली की है। महीने की बात करें? नहीं सर, डेली पर डे। अच्छा, पर डे, महीने की नहीं, पर डे की उगाई है। जो टेंडर दिया जाता है वो कितने लाख रुपए में दिया? भाई टेंडर तो जो होता है वो सरकारी होता है, लेकिन ये कोई सरकारी नहीं है। तो सरकार के नाम पर पुलिस और सरकार के, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के मिली भगत से ये प्राइवेट आदमी को टेंडर देता है। तो टीए लगाओ जो जमीन में, चिप्स कुरकुरे बेचो, और एक एक चीज के एक टीए के 24 घंटे के 4-4 हजार रुपए वसूले जाते हैं। अगर जो नहीं देता उन्हें बस अड्डे से बाहर फेंकने की धमकी दी जाती है। तो आपका सीधे सीधे सरकार से क्या मांग है, क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पुलिस प्रशासन से क्या कहेंगे? मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, बस अड्डे की सुरक्षा बढ़ाई जाए, ये गलत काम को बंद करा जाए। गर्मी का टाइम है, जो दुकानों के टेंडर थे वो जल्द से जल्द कराया जाए। कई साल हो गए ये टेंडर नहीं हुए, बाहर से आने जाने वाले यात्री पानी के लिए भी परेशान हो जाते हैं। या तो इन दलालों के थ्रू वो पानी खरीदेंगे, 20 रुपए वाली बोतल 30 की, 20 वाला सामान 25 का, कोई रेट नहीं है। सैंडविच का, नमकीन का, किसी भी चीज का, जैसे जिसको लूटा जा रहा है वैसे लूट रहा है। इसमें दिल्ली पुलिस भी इनके साथ है और दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के उच्च अधिकारी, खासकर एमडी, इनको कई बार मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ अपने नाम से, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। ये कहता है जी आप हमारे को सबूत दो। भाई इंक्वायरी करना तो सरकार का काम है, हम गलत काम हो रहे हैं सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। ये इंक्वायरी करना एक प्राइवेट आदमी का काम नहीं है, ये तो सरकार का काम है। अगर भ्रष्टाचार हो जाए तो उसकी इंक्वायरी करी जाए, लेकिन उसकी इंक्वायरी नहीं होती, कंप्लेंट करने वाले को दबाया जाता है, उसी पे झूठे मुकदमे दर्ज करने की धमकी दी जाती है, उसे भगाने की धमकी दी जाती है। इसलिए इस बस अड्डे पर कोई भी कुछ भी कहने से बचता।